अरे रितु, एक तो तुम सांवली हो और ऊपर से यह काली साड़ी अच्छी लगेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। राहुल रितु से बोला। देखो ना राहुल, अगर मैं बोलती तो रितु कहती कि सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया गया हो। पति और सास की बातें सुनकर रितु जरा उदास हो गई। रितु सांवली थी लेकिन नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास उसके कलर को लेकर हमेशा ताना मारते थे। राहुल गोरा और रितु सांवली, लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में एक्सपर्ट होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। राहुल का मन वैसे साफ था। रितु को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे उस बात का पछतावा होता था। लेकिन उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसा ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सास ने रितु को ना जाने क्या क्या कहा। रितु चुपचाप सुनती रही और उदास मन से घर के काम करने लगी। राहुल भी काम से बाहर निकल गया। उसने देखा कि कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थीं। सभी ही गोरी थीं ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। आज राहुल को उसका बचपन का दोस्त रवि मिला। उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से रवि की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज़ आई, प्रीति दीदी, अच्छी लग रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रीति के चेहरे पर खुशी आ गई। उससे ज़्यादा तो रवि खुश हो गया। राहुल रवि को देख रहा था। फिर रवि ने राहुल से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। राहुल पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल ने रवि से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? रवि आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग में काली है, फिर भी आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे हैं? राहुल सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। रवि बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रीति भी दिल से एकदम उस कलर की जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए, और ताना मारने वाले मारते रहें। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझसे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वह कोलगेट स्माइल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों खुश घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची कि कोई ना कोई तो ताना मारने के लिए तैयार होगा। उस वजह से हम जीने की दिशा क्यों बदलें? राहुल को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। वह ही रितु को दुख देता है, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए रवि को अलविदा कहा और अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। रितु के लिए उसने काले रंग की साड़ी खरीदी और घर गया। घर जाने के बाद रितु शांत बैठी थी। उसने रितु को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। रितु को ज़रा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नज़रों से राहुल की ओर देखा। फिर उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। रितु, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी। आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को। देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। रितु को ज़रा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी से,
हम ज़रा बाहर जाकर आते हैं। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। राहुल का ऐसा बोलना सुनकर रितु तैयार होने चली गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। राहुल भी क्या, राहुल की माँ भी रितु को देखती ही रह गई। राहुल बोला, रितु सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा, और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही हैं, यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या? तुम्हें काले रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया कि किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम जैसे चाहती हो वैसे जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। रितु के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई थी यह बात सुनकर। शर्मा कर वह राहुल को बोली, क्या आप भी? राहुल ने रितु का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से राहुल भी खुश हुआ। मन ही मन में राहुल ने रवि को धन्यवाद दिया, क्योंकि यह परिवर्तन उसमें रवि के शब्दों द्वारा ही आया था। दोस्तों, खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच रखना ज़रूरी है। व्यक्ति का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।